Okay, you said you will use sticky sessions, right? So, do you know how does it work internally in load balancers? Sir, it sticks user to one server. Yeah, that's what how it works. Load balancer remembers maybe What exactly does it store? what it stores. अरे भाई दिमाग में आए तब बताओ ना क्या स्टोर कर। सो हे गाइस, ये है हमारा 60 डेज इन सिस्टम डिजाइन चैलेंज का डे नंबर 15, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टिकी सेशंस इंटरनली कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला है कुकी बेस्ड स्टिकी सेशन, जो कि बहुत कॉमन है। ठीक है, इसका फ्लो कुछ ऐसा है कि यूजर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, लोड बैलेंसर एक सर्वर को असाइन कर देगा और लोड बैलेंसर रेस्पॉन्स भेजते समय वो कुकी में सर्वर का आईडी भेज देगा और नेक्स्ट रिक्वेस्ट से लोड बैलेंसर को पता लग जाएगा कि ठीक है, इसको सर्वर ए के पास ही भेजना है। ठीक है, देखो यूजर ए है जिसने R1 रिक्वेस्ट भेजा। जब उसने पहली बार रिक्वेस्ट भेजा तो लोड बैलेंसर ने क्या किया, उसको सर्वर 1 के पास भेज दिया। ठीक है, और कुकी में उसने डाल दिया कि विद सर्वर आईडी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब जब नेक्स्ट सेम यूजर R2 रिक्वेस्ट भेजेगा, उसमें कुकी में सर्वर आईडी इक्वल्स टू ए ऑलरेडी मेंशन होगी, तब लोड बैलेंसर क्या करेगा, ओके मुझे इसको सर्वर ए के पास भेजना है, तो वो क्या करेगा, फिर से सर्वर ए के पास भेज देगा। अब नेक्स्ट आता है आईपी बेस्ड स्टिकी सेशंस। ये बहुत सिंपल है यार, ये डायरेक्टली एक आईपी को एक सर्वर से असाइन कर देता है। मान लो कि किसी यूजर बी ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, और इसका आईपी एड्रेस कुछ एक्स है। ठीक है, तो जैसे ही लोड बैलेंसर क्या करेगा, सबसे पहले वो एक्स आईपी एड्रेस को सर्वर ए के पास भेज देगा। ठीक है, और उसको पता लग जाएगा ठीक है इस आईपी से आएगा तो मुझे सर्वर ए के पास ही भेजना है। तो मान लो अगली बार यूजर बी ने फिर से रिक्वेस्ट किया, तो उसको पता है कि इस आईपी से रिक्वेस्ट आया तो मुझे सर्वर ए के पास ही भेजना है, तो वो सर्वर ए के पास ही भेजेगा। तो इसका मतलब है कि वो आईपी को एक स्पेसिफिक सर्वर से एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, और थर्ड है सेशन आईडी मैपिंग इंटरनल टेबल। इसमें क्या होता है कि लोड बैलेंसर जो है ना, वो एक की वैल्यू स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो यूजर इसका सर्वर ए में असाइन करना है, यूजर 456 को सर्वर सी में असाइन करना है। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। मान लो पहली बार जब यूजर 123 का रिक्वेस्ट आया तो लोड बैलेंसर को पता ही नहीं कि यूजर 123 कौन है, तो उसने क्या किया, यूजर 123 को सर्वर ए को असाइन कर दिया। ठीक है, उसने अपने इंटरनल टेबल में स्टोर कर लिया कि यूजर 123 को उसने ऑलरेडी सर्वर ए से एसोसिएट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगली बार जब यूजर 123 रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो मैप चेक करेगा, यूजर 123 को ए के पास भेजना है तो वो ए के पास भेज देगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टिकी सेशंस इंटरनली कैसे वर्क करते हैं। मैंने बहुत ईजी एग्जांपल के साथ आपको समझाया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करो, मुझे फॉलो करो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन है वहां कमेंट कर दो। सो मिलते हैं डे नंबर 16 में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।